कम VVI है। ये आपको जो टाइप है, आपको समझ लीजिए टाइप जो है ये VVI है, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला VVI है। VVI कैसे है? पूरा डिफरेंशिएशन में इसका जरूरत पड़ता है, डिफरेंशिएशन 12 क्लास में डिफरेंशिएशन में पूरा जरूरत पड़ता है, प्लस में इंटीग्रेशन में इसका जरूरत पड़ता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसलिए बढ़िया से देखिएगा और बढ़िया से क्वेश्चन पूरा इन्वर्स को प्रैक्टिस करिएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म वाला तो आपको अगर एक बार वीडियो में समझ में नहीं आता 3 बार 4 बार करके देखिए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, है ना। एग्जामिनेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपका इसका ज़्यादा यूज होता है और एग्जाम में आता भी है। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है और डिफरेंशिएशन में भी क्वेश्चन आपको दे देता है और इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन दे देता है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा उसी को डिफरेंशिएट करने के लिए देगा सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद, फिर इंटीग्रेशन में भी उस तरह काम करना रहता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI एकदम लगा लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बारी बारी से देखेंगे कि कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन कहता है, पहला देख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला याद होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला याद नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ, मान लीजिए ये 1 कर दिए, ये हटा दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि ये 1 नंबर क्वेश्चन है। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बहुत इसका यूज होता है, इसलिए बढ़िया से एकदम प्रैक्टिस करना है। नहीं एक बार वीडियो समझ में आया तो बार बार बता रहे हैं, 2 या 3 बार वीडियो को देख करके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, कॉपी पे प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। यहाँ पर हम प्रैक्टिस हम तो ऐसे करवा ही रहे हैं, जो प्रैक्टिस करवा रहे कर लीजिए और कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस करिए, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता tan इनवर्स √1 माइनस cos x, आइए 1 प्लस cos x, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है इसको। तो क्या करेंगे हम लोग, पहला है इसको, तब हम लोग आंसर में लिखेंगे tan इनवर्स √1 माइनस cos x, आइए 1 प्लस cos x। देखिए जिन बच्चों को फार्मूला याद नहीं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए 1 माइनस cos x, ये 2, यहाँ पर याद रखिएगा 2 cos स्क्वायर x/2 इजिकल टू होता है 1 माइनस cos x, ठीक है। सॉरी ये प्लस वाला होता है, माइनस वाला जो होता है ना साइन स्क्वायर होता है, 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिए। अगर यहाँ x रहा तो यहाँ x/2 होगा, यहाँ x है तो x/2 होगा। अगर यहाँ 2x रहता तो सिर्फ ये x होता है, ठीक है। यहाँ पर x है इसलिए हम लोग x/2 का x वाला यूज करेंगे फार्मूला, ये वाला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख दीजिए इसका। तो लिख दे रहे हैं, कितना हो रहा है यहाँ पे tan इनवर्स, करिए ना यहाँ से फिर से लिख देते हैं tan इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा रूट में 1, इसलिए बता रहे हैं बार बार फार्मूला याद कर लीजिए। 11th क्लास में सारा फार्मूला यूज पड़ेगा। ये tan इनवर्स है और रूट 1 माइनस कॉस के बदले लिखेंगे, 1 माइनस कॉस के बदले लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस x के बदले में क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2। तो क्या हो रहा है यहाँ tan इनवर्स और ये 2 से 2 कैंसिल, और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर जो होता है tan स्क्वायर होता है, और रूट में है tan स्क्वायर x/2। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो tan इनवर्स है ये tan x/2। तो tan इनवर्स tan क्या होता है, क्या कैंसिल होता है तो बचता क्या x/2। चलिए ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, मतलब इसको छोटा रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब यही क्वेश्चन में हमको इसको डिफरेंशिएशन में दे देगा
देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, दे देता है क्वेश्चन आपको ऐसे देता है, डिफरेंशिएशन में मान लिया कि दे दिया जाए tan इनवर्स। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो देख लीजिए, cos x 1 प्लस cos, इसलिए हम बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, ये चीज को हमको डिफरेंशिएट करने के लिए दे देगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, ना कि लगाएंगे डायरेक्ट फार्मूला। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जैसे इसको रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स, इसको कर लीजिए फार्मूला से, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये टैन इनवर्स हो जाएगा, और ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो रूट से कैंसिल, तो टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स एक्स बाई 2, तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, ये डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1 होता है, ये 1 हो गया, ये 1/2। देखिए कैसे, यही आपको क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में इसको बना के दे देता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन में। अब चलिए देखिए, ये डिफरेंशिएशन में तो देख लिए, अब इंटीग्रेशन में कैसे इसका जरूरत पड़ता है देख लीजिए। क्वेश्चन दे देगा आपको, क्वेश्चन आपको दे देगा, यहां पर दे देगा इंटीग्रेशन कर देगा, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में कर देगा। तो इंटीग्रेशन में करेगा तो क्या करेगा, तो यहाँ इंटीग्रेशन ये dx ऐसे लिख लेंगे हम लोग, सेम टू सेम काम करना, dx कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 1/2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन में, 1/2 बाहर हो जाएगा, अंदर में x है, ये dx है, ये x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सिलेक्ट करता है। देख लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में सारा का सारा जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपलेस्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करना एकदम बहुत जरूरी है। चलिए तो प्रैक्टिस करिए, हम तो क्वेश्चन बता ही रहे हैं, प्रैक्टिस आपको करना काम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही क्वेश्चन में मान लिया जाए, यही क्वेश्चन में दे दिया जाए, मान लीजिए कि 2x कर देगा, यहाँ 2x कर देगा, यहाँ 2x कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में ले लीजिए 2x कर देगा, तो 2x करेगा, यहाँ 2x करेगा ना, 2x करेगा तो यहाँ x हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ x हो जाता है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 2x है, तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x हो जाएगा, 10 स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10x और यहाँ x हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया इसका, इसका x आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में समझ लीजिए, ऊपर में प्लस कर देगा, नीचे में माइनस कर देगा। तो क्या करेंगे, ऊपर में प्लस करेगा, नीचे माइनस करेगा, ऊपर में प्लस करेगा, नीचे में माइनस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, इस काम तो सब सेम टू सेम में होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस ऊपर वाला को हम लोग चेंज कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x रहता है ना, तो फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर, तो ऊपर में cos होगा, 2 cos स्क्वायर होगा, 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ 2 sin स्क्वायर हो जाएगा, 2 sin, क्यों, क्योंकि आपको 1 माइनस cos 2x हो गया। तो यहाँ पर से हमको रिजल्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए क्या रिजल्ट आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर cot स्क्वायर होता है, cot स्क्वायर होता है x, तो cot, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो cot हो जाएगा, cot हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये अभी कैंसिल नहीं होगा, tan इनवर्स से ये cot है, कैंसिल नहीं होगा, tan इनवर्स के लिए tan होना चाहिए तभी कैंसिल होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़वे किए हैं, ये cot से tan में कैसे चेंज किया जाता है, cot x को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, 9th 10th क्लास, ये 10th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, cot x इक्वल टू 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्वाड्रेंट के अनुसार होता था tan इनवर्स, और इसको चेंज, इसको इसके बदले क्या लिख दिए 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कैंसिल हो जाए tan इनवर्स 10, तो क्या रिजल्ट आ गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अच्छा से समझिएगा, मान लिया जाए यही क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर इसको क्या कर दिया 4 कर दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, tan इनवर्स ना दे करके कर दिया जाए cot इनवर्स कर दिया जाए,
यहाँ पर कॉट इनवर्स सीख जाइए। कॉट इनवर्स कर देगा तो क्या करेंगे, कॉट इनवर्स, तो यहाँ कॉट इनवर्स कर देगा, ये कॉट इनवर्स हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ कॉट इनवर्स कॉट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सेम है, तो कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स। यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला बढ़िया से देखिएगा। सारा का सारा इस सारा जो क्वेश्चन हम लोग अभी बना रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ना, सारा का सारा क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दे देता है। बढ़िया से देखिए अब यही ये अब बच्चा को इनकम्प्लीट रहता है तो वहाँ पे समझ में नहीं आता तो बाउंस करता है, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता, डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कर लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये 1 का 4 हो गया, क्वेश्चन मान लीजिए 2 दे दिया। क्वेश्चन 2 का 1 कर दीजिए, मान लीजिए सपोज दैट दे दिया। क्या करेगा यहाँ पर, tan इनवर्स cos x 1 माइनस साइन दे देगा। ये क्वेश्चन दे दिया, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है। चलिए तो आंसर में लिखेंगे tan इनवर्स cos x, ये 1 माइनस साइन एक्स। तो करना क्या है, tan इनवर्स cos x को हम लोग लिख सकते हैं cos x को हम लोग लिखेंगे क्या, लिख दीजिए साइन, लिख दीजिए साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जो होता है cos x होता है, और नीचे में है 1 माइनस, लिख दीजिए साइन, यहां पर लीजिए कितना, यहां पर क्या हो जाए, साइन को लिखेंगे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। चाहेंगे तो पाई बाई 2 प्लस एक्स करके भी बना सकते हैं, प्लस एक्स भी करके बना सकते हैं, माइनस एक्स करके भी बना सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई आपको ये नहीं होना चाहिए। अगर प्लस कर दीजिएगा, प्लस करिएगा ना, प्लस अगर करेंगे तो ये वाला साइन प्लस होगा, क्योंकि आपका cos पाई बाई 2 प्लस एक्स जो होता है ना, ये माइनस देता था, माइनस देने से ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पे ऐसा आ जाता है। ऐसे भी बन सकता है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, फॉर्मूला देखेंगे, साइन एक्स, देखिए फॉर्मूला होता है साइन, 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, ठीक है। और ये भी बताए 1 प्लस, इतना कोई x समझिए, तो 1 प्लस यहाँ पर समझ लीजिए क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस क्या होता है, cos, यहाँ पर करिए 2x, अगर 2x यहाँ रहा तब यहाँ पर x होता है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, तो अप्लाई कर दीजिए और क्या हो जाएगा, क्या हमारा आंसर, ये tan इनवर्स तो हो गया, और ये साइन इतना कोई x था, क्या साइन, यहाँ पर मान लीजिए या x रहेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन, मान लीजिए ये 2 तो है, यहाँ पर सिंपल x कर दिया जाए, x कर दिया जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एंगल आधा कर देना है। यहाँ पर एंगल आपको दे दिया ऐसा, यहाँ पर अगर दे देगा x बाई 2 दे देगा तो यहाँ पर x दे देगा, ऐसे करना है। यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है। tan इनवर्स यहाँ पर साइन x, x का मतलब इतना था, लिखता है 2, ये बाहर में है तो इसको लिखेंगे ऐसे, और ये इतना के बदले में लिखेंगे कितना, 2 लिखता है, साइन लिखता है, और एंगल जो है उसका आधा, एंगल क्या है, पाई बाई 2 प्लस x बाई में 2 हो जाएगा, और कॉस एंगल क्या है, पाई बाई 2 प्लस x बाई में 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई, इसके लिए लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, इतना कुछ समझेंगे। तो क्या लिखा था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या, इतना पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई में 2
इतना हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, 2 से 2 कैंसिल, एगो कॉस कॉस कैंसिल, तो बचेगा क्या समझ लीजिए, ऊपर में साइन, ये बांटेंगे तो क्या होगा, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कॉस ई कैंसिल हो जाएगा एगो, और नीचे क्या बचेगा, एगो कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है, ये तो 10 इनवर्स हो गया, और ये क्या होता है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट हमारा आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। आंसर हमारा होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा और ऊपर लिखिए, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए यही क्वेश्चन में ना क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए, क्या यहां साइन कर दीजिए, यहां साइन कर दीजिए, और यहां पर कर दीजिए कितना, कॉस कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो साइन और कॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। यहां पर क्या कर लेंगे, इसको पहले हम लोग हटा लेते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर क्वेश्चन दे दिया है, सारा के सारा क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन इसको इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करने के लिए दे देगा, डिफरेंशिएट करने के लिए दे देगा, इसलिए इसको प्रैक्टिस एकदम बहुत अच्छा से करना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार एकदम करना है, तभी आपको आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए तो क्या है यहाँ पर देख लीजिए, टेन इनवर्स साइन एक्स, ये 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा। यहाँ पर बताए साइन एक्स का फॉर्मूला हम बताए क्या, साइन एक्स का फॉर्मूला बता दिए 2 साइन एक्स बाई 2 होता है इंटू कॉस एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला बता दिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ये 2 फॉर्मूला हमने बता दिया, अप्लाई होगा, देख लीजिए, नहीं याद है तो लिख लीजिए फॉर्मूला। और ये तो लगाएंगे साइन एक्स के बदले क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, अब बाई में क्या 1 माइनस कॉस एक्स, तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आप बीच में कहीं साइड में लिख लीजिएगा अपना। तो क्या हो रहा है देख लीजिए, क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है 2 कैंसिल, एगो कॉस कैंसिल, तो बच्चा कितना, साइन बाई कॉस, साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, और ये कितना हो जाए 10 हो जाए, 10 इनवर्स, ये 10 एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 हो जाएगा। चलिए ये हमारा आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा है, मान लीजिए क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे देगा 2 कर देगा, यहाँ एंगल में 2x, यहाँ 2x कर देगा, तो क्या करना है, 2x होगा ना तो सिर्फ चेंज हल्का सा कर दीजिए 2x, तो यहाँ हो जाएगा तो ये x हो जाएगा, x बाई 2 जो एंगल रहता है उसका आधा होता है, तो 2x बाई 2 क्या होता है, x हो जाता है, तो यहाँ x हो गया, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ भी x हो जाएगा। तो ये बट्टे 2 खाली हटा दीजिए, x और यहाँ x हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर 2x वाला फॉर्मूला है, फार्मूला में 2x वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, तो यहाँ 10x हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन इसमें कर देता है, इसी में क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि 4 में डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा का 4 नंबर डाल लीजिए, इसको कर देता है कॉट इनवर्स कर देता है, तो यहाँ पर सिर्फ कॉट इनवर्स होगा, ये कॉट इनवर्स होगा, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन आएगा, कॉट इनवर्स, और ये कॉट इनवर्स
तो देख लीजिए यहाँ पर कॉट इनवर्स ये 10 आया है, तो 10 को क्वाड्रेंट पट्टी लगा करके हम लोग कॉट में चेंज करेंगे, उसके बाद कैंसिल करेंगे। तो क्या होता है 10x को लिख सकते हैं कॉट π/2 माइनस एक्स। 10th क्लास में पढ़ना था। चलिए, अगर क्वाड्रेंट पट्टी नहीं पढ़े हैं तो कमेंट में लिखना है, हमको एक क्लास बना के डाल देंगे क्वाड्रेंट पट्टी पूरा। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स, इसको कॉट π/2 माइनस एक्स कर दिया जाएगा। तो कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, क्या हो गया π/2 माइनस एक्स। हमारा आंसर होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया से समझिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में इस टॉपिक्स में दे दिया है, डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट करने के लिए दे देगा, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करने के लिए दे देगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन दे देता है cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। यहां चेंज कर, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। समझ लीजिए क्या करना रहता है इसमें। आंसर tan इनवर्स cos x साइन एक्स है, ये cos x प्लस साइन एक्स। क्या कर लीजिएगा, ये न्यूमरेटर है पार्ट, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर लीजिएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x अगर रहेगा तो cos x से डिवाइड किया जाता है, cos x/2 रहता है तो cos x/2 से डिवाइड करते हैं। कब, जब ऊपर में cos x प्लस यहाँ माइनस साइन एक्स है, यहाँ cos प्लस साइन एक्स है। अगर यहाँ प्लस भी होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। इसमें याद रखिए cos साइन रहेगा, cos साइन रहेगा, लेकिन एक माइनस रहेगा ऊपर तो प्लस होगा, ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस होगा। इस केस में क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, cos x से डिवाइड करते हैं। याद रखिए, एकदम फिक्स कर लीजिए एकदम। cos x माइनस साइन एक्स, cos x डिवाइड कर लेंगे, ऊपर नीचे करेंगे cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, tan इनवर्स, ये cos x बाई cos x कर लीजिए, cos x बाई cos x, cos x बाई cos x, ये माइनस साइन एक्स, साइन एक्स बाई cos x डिवाइड बाई cos x बाई में cos x प्लस साइन एक्स बाई में cos x। ये क्या हो गया देख लीजिए, tan इनवर्स, ये कट के 1 हो गया, और ये क्या हो गया tan, साइन बाई cos tan होता है, ये हो गया 1 प्लस tan x हो गया, साइन बाई cos यहाँ भी है, tan हो गया, कट गया cos। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 tan x, ये 1 प्लस, ये tan को सिर्फ लिख सकते हैं 1 इंटू tan x। तो क्या करना है, tan इनवर्स इस 1 के बदले में लिखेंगे tan 45, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो इस 1 के बदले में लिख दिए, माइनस tan x डिवाइड बाई, ई 1 के बदले में 1 रह देंगे, छोड़ देंगे, इसको नहीं करेंगे, इसके बदले नहीं लिखना है tan π/4 का, फॉर्म में फार्मूला के फॉर्म में नहीं सेट करेगा, ये प्लस, इस 1 के बदले में लिखेंगे tan π/4 इंटू tan x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको आ जाएगा, ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला हो गया tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला जो होता है, tan a प्लस, ये माइनस है तो पर माइनस होगा, tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता है। देखिए
यहाँ पर देखिए इसके जैसा है, यहाँ पे ये जो है ना इसके ही जैसा है। तो देखिए 10a मतलब 10π/4, और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, 10x है तो 10b है, और वहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ प्लस 10a इंटू 10b, तो 10π/4 इंटू 10x। तो क्या लिखाएगा, यहाँ पे ऐसा रहता तो क्या लिखते हैं, 10 लिख देते हैं, और यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर b कर दीजिए। यहाँ पर क्या होता है, 10 लिख दिया जाता है और दोनों एंगल का डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 तो लिखेंगे, ये बाहर में चल रहा है 10 इनवर्स, बाहर में चल रहा है 10 इनवर्स, देख लीजिए बाहर में चल रहा है 10 इनवर्स। इसके बदले क्या लिखेंगे, 10। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों एंगल का डिफरेंस करेंगे, तो π/4 माइनस x, तो ये 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, π/4 माइनस x आ जाएगा। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए अब क्वेश्चन में क्या करता है देख लीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग को कर देगा, यहां पर प्लस कर देगा, यहां माइनस कर देगा। क्वेश्चन नंबर इसका 2 बना लीजिएगा, इसका 3 का 2 कर दीजिएगा, प्लस यहां माइनस, तो कुछ नहीं करना, साइन सिर्फ चेंज करना है, माइनस प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज है। तो यहाँ प्लस होगा ना, तो यहाँ पर ये प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ फार्मूला से क्या आ जाएगा, 10a + 10b और 1 - 10 × 10b। तो यहाँ पर देखिए 10a + 10b और 1 - 10 × 10b, तो क्या होता है, 10 लिखता है और दोनों एंगल का सम करता है, ऊपर में प्लस रहता था, दोनों एंगल का सम होता है, a + b हो जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ a का मतलब π/4 और b का मतलब x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको कर लीजिए हम लोग, इसको कॉट इनवर्स में चेंज कर दीजिए, कॉट इनवर्स में। तो कॉट इनवर्स में करेंगे हम लोग, तो कैसे बनेगा, सिर्फ 10 को चेंज कर देंगे, ये 10 के बदले में क्या है, कॉट इनवर्स है। कॉट इनवर्स में रहेगा तो कैसे करेंगे, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, यहाँ पे कॉट इनवर्स, तो यहाँ पर तो कॉट इनवर्स ही है। अब देखिए अब क्या होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 10 है, ये कॉट है, इसको कॉट में चेंज करेंगे। कॉट में कैसे चेंज होगा, 10 से कॉट में कैसे चेंज होता है, तो 10x अगर होता है तो कॉट π/2 माइनस x होता है। x का मतलब ये समझना है, तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स तो लिखेंगे, इस 10 के बदले में कॉट लिखेंगे, तो कॉट लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, कॉट लिखाएगा, ब्रैकेट ये वाला दे दीजिए, कॉट लिख दिए, ब्रैकेट लिखता है, तो π/2 और माइनस x का मतलब कितना है, इतना टोटल, तो कितना है, π/4 प्लस x, और ये ब्रैकेट क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो कॉट इनवर्स, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो रहा है, तब बचा क्या, π/2 माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो π/4 और प्लस माइनस माइनस x हो जाएगा। तो कर लीजिए, कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, π/4 माइनस x हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, सारा का सारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करने के लिए दे देगा और डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट करने के लिए दे देगा, इसलिए आपको इसको प्रैक्टिस बढ़िया से करना है। ये आपका इनकम्प्लीट रहा तो पूरा मैथे खराब हो जाएगा, समझिए कि, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा पार्ट जो कैलकुलस पार्ट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर में, कर दीजिए 10 इनवर्स, ये 10 कर दिए, 10 1/2 और साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - x² 1 प्लस x², इतना है।
यहाँ पर x ना करके y कर लीजिए, y कर लीजिए। चलिए अब क्या है, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अगर इंटीग्रेशन इसका दे दिया, डिफरेंशिएशन दे देगा, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म करने नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या करना है, प्रैक्टिस एकदम बढ़िया से कर लेना है। कर लीजिए, आंसर में हम लोग लिखेंगे tan 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला पहले हम इनवर्स में बता दिए हैं, लेकिन तो याद तो करिएगा नहीं, याद करिए। चलिए देखिए इधर साइन, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या क्या होता है जो जानते हैं हम लोग, तो होगा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ये भी होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला के तौर पे आपको क्या करना है, लिख लेना है, फॉर्मूला है। ठीक है, क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर ये tan 1/2 और ये देखिए ये क्या है 2 tan इनवर्स x, तो ये लिखेंगे 2 tan इनवर्स x है आई प्लस, और ये वाला क्या है इसके जैसा देख लीजिए, यहाँ 1 माइनस, यहाँ y के बदले में, यहाँ x के बदले में y है, तो x रहता था 2 tan इनवर्स x लिखता है, y रहेगा तो क्या लिखेंगे, y रख देंगे तो क्या होगा 2 tan इनवर्स y लिखाएगा, 2 tan इनवर्स y लिखेंगे। 2 कॉमन लेके उड़ा दीजिए, tan 1/2 2 बाहर निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, tan और ये बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, क्या हो जाएगा, tan लेफ्ट में तो है, ये tan है यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगेगा क्या, tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर कर लीजिए, ये tan है सिर्फ, तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस वाई अब बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन हमको दे देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे देता है, मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन, कॉट इनवर्स दे देगा आपको 1 प्लस साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 2x, यहाँ प्लस दिया तो नीचे माइनस कर देगा, सेम टू सेम लिखेगा, लेकिन खाली प्लस साइन का चेंज कर देगा, यहाँ पर प्लस साइन 2x है, यहाँ पर कर देगा माइनस 1 माइनस साइन 2x। देख लीजिए क्वेश्चन, इसको हमको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर इंटीग्रेशन में दे देगा, इंटीग्रेशन करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं करने आएगा तो क्वेश्चन बनवे नहीं करेगा, और डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में अगर दे देगा कि डिफरेंशिएट करिए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म आना जरूरी है। चलिए आंसर क्या करते हैं, यहाँ देखिए कॉट इनवर्स, और यहाँ 1 प्लस साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 2x, अब बाई में 1 प्लस साइन 2x माइनस 1 माइनस साइन 2x। ध्यान दीजिएगा,
हम बताए साइन 2x का फॉर्मूला हम क्या बोले, साइन 2x का फॉर्मूला अगर नहीं आता तो इधर हम लिख रहे हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। लिख दीजिए जहाँ साइन 2x है वहाँ पे लिखिए कॉट इनवर्स ब्रैकेट दीजिए 1 प्लस इसको लिखेंगे 2 sin x, साइन 2x के बदले लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स रूट में अब प्लस यहाँ भी लिख दीजिएगा 1 माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स बटे में 1 प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस रूट 1 माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये अब एक बात बताइएगा, यहां पर देखना है, यहां पे देखिए क्या है फॉर्मूला आप एक पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। और एक फार्मूला पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये भी फार्मूला आप पढ़े। एक फार्मूला और आप लोग पढ़े होंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है क्या होता है 1 होता है। चलिए ये सारा फार्मूला इसमें जरूरत पड़ेगा। अब फार्मूला याद नहीं है, ये सब पहले का फार्मूला है, नहीं याद है तो याद करिए, लिख दिए हैं, ठीक है। इंटर में पढ़िएगा ये सब फार्मूला नहीं आएगा तो फिर बेकार है पढ़ना। कॉट इनवर्स अब क्या करना है देख लीजिए, ये 1 के बदले में ना 1 के बदले में लिखेंगे इतना लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू में तो कॉस पहले लिख दे, इधर साइन लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। रूट है इसका तो रूट कर दीजिए, अब प्लस है प्लस कर दीजिए। इसका क्या फिर ये 1 के बदले में भी लिखेंगे क्या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अब माइनस में 2 साइन एक्स या लिखो कॉस लिखो, उससे कोई इंटू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है साइन एक्स। और डिवाइड बाई फिर से यहाँ वही चीज सेम टू सेम है तो छाप दीजिए यही, खाली यहाँ पर साइन चेंज, प्लस है तो यहाँ माइनस, तो ये प्लस है यहाँ माइनस, बाकी सब सेम टू सेम। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब माइनस हो जाएगा, फिर क्या कर दीजिएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ब्रैकेट बंद करिए तो क्या हो रहा है देखिए कॉट इनवर्स, ये आ रहा है फॉर्मूला देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या होगा, तो दोनों का सम a प्लस बी, दो a और b का सम का स्क्वायर लिखता है। तो यहाँ पर a और b के जगह पे कौन है, कॉस a के जगह पे है और b के जगह पे क्या है साइन है। तो लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का रूट, इतना के बदले में हो गया, प्लस इसको भी लिखेंगे तो क्या यहाँ पर माइनस वाला यूज होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का रूट कर दीजिए। अब बटे में कर दीजिए, बटे में कर दीजिए, फिर से हो जाएगा कितना रूट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट में कर दीजिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। स्क्वायर से रूट कैंसिल कीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए कॉट इनवर्स, तो रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से रूट, तो ऊपर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो कर लीजिए कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल और यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम इरेज कर देते हैं,
ये सब क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आ गया तो क्वेश्चन बनता नहीं, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म करना जरूरी है। कॉट इनवर्स हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस साइन कैंसिल, तो कॉस कॉस 2 कॉस एक्स हो जाएगा, 2 कॉस एक्स हो जाएगा। अब बटे में क्या होगा, यहाँ माइनस कॉस और प्लस साइन हो जाएगा, तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा। और कर लीजिए यहाँ पे क्या करिएगा, 2 से 2 कैंसिल, कॉट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा, कॉस बाई साइन, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। कॉस एक्स बाई साइन एक्स जो होता है कॉट होता है, कॉट इनवर्स है, इसको क्या लिखना है, कॉट एक्स इज इक्वल टू जो होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स। फॉर्मूला 10th क्लास में सब पढ़ना था। तो ये क्या हो गया, कॉट हो गया, और यहाँ से कॉट कॉट कैंसिल, अब एक्स। अगर डिफरेंशिएशन बोलेगा तो इसका हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन बोलेगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अगर इसका हमको डायरेक्ट दे देगा, नहीं करने आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या कर देगा, नेक्स्ट क्या करेगा, यहां देख लीजिए, माइनस ऊपर कर देगा, प्लस नीचे कर देगा, माइनस यहां कर देगा, प्लस यहां कर देगा, माइनस यहां करेगा, प्लस यहां करेगा। इसका 2 नंबर दे दीजिएगा, यहां माइनस कर देगा, यहां प्लस कर देगा, यहां माइनस यहां प्लस कर देगा, यहां माइनस यहां प्लस। तो क्या होगा, क्या बचेगा, जो देखिए, तो यहां से माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस कॉस प्लस साइन हो जाता है, माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसिल होगा, यहाँ साइन साइन 2 साइन एक्स बचेगा। बाहर में तो कॉट इनवर्स है, ऊपर में 2 साइन एक्स बचेगा, और नीचे साइन साइन कैंसिल, तो 2 कॉट 2 कॉस बचेगा। तो 2 से 2 कैंसिल, कॉट इनवर्स, और बचा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन बाई कॉस 10 होता है, कॉट इनवर्स ये 10x हो गया। अभी 10 को क्वाड्रेंट पट्टी से चेंज करके कॉट भी चेंज करें, तभी ये कैंसिल होगा। तो कॉट में चेंज करेंगे 10 को, तो कितना लिखेंगे, 10x को लिखा जाता है कॉट में, तो लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए, कॉट इनवर्स कॉस कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट में क्या कर देता है क्वेश्चन, यहाँ कॉट इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 3 दे दीजिएगा इसका, कॉट इनवर्स ना देकर के टेन इनवर्स दे देता है, टेन इनवर्स। कॉट इनवर्स के बदले में टेन इनवर्स लिख दीजिए, जहाँ जहाँ क्वेश्चन है टेन इनवर्स कर दीजिए, टेन इनवर्स, सारा क्वेश्चन में टेन इनवर्स करके बना लीजिएगा। टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, यहाँ टेन इनवर्स कर देगा, टेन इनवर्स कर देगा, तो ये टेन, तो यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेन इनवर्स और टेन है ये है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन इसमें क्या कर देता है, यहाँ एंगल, ये क्वेश्चन नंबर 4 कर दीजिए, लिख लीजिए, 5वां का 4 में कर दीजिए, यहाँ पर एंगल सिंगल कर देता है, एक्स कर देता है, एक्स कर देगा, एक्स कर देगा, एक्स करेगा, सब जगह 2x को x कर देना है। क्वेश्चन देखिए कैसे चेंज कर करके देता है, ठीक है। तो यहाँ x होगा ना, तो यहाँ पर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, 2 कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहाँ भी क्या कर दिया, एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 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 एक्स बाई 2 कर दीजिएगा, और यहाँ एक्स बाई 2 करिएगा, यहाँ एक्स बाई 2 करिएगा, यहाँ एक्स बाई 2, यहाँ एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, यहाँ एक्स बाई 2, यहाँ एक्स बाई 2, 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 एक्स बाई 2 हो जाएगा। सब जगह करना है एंगल को एक्स बाई 2 कर देना है। क्वेश्चन अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए,
तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में देता तो बच्चा से क्वेश्चन बनता नहीं है। 2 यहाँ पर x/2 x/2 कर दीजिए, यहाँ पे ये 2 कर दीजिए, यहाँ 2 करिए और यहाँ 2 करिए और यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 करिए, यहाँ 2 करिए, तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी तो आपको क्या कर दिया, सुन लीजिए बढ़िया से। अभी तो आपको क्या कर दिया क्वेश्चन, यहां पर साइन उन दे दिया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, क्वेश्चन तो tan इनवर्स लिख देगा, देखिए बढ़िया से, तो और मुसीबत थोड़ा सा हो जाता है। क्या दे देता है क्वेश्चन, देता है यहाँ पर 1 + x कर देगा, माइनस में 1 -x, ये 1 + x कर देगा, माइनस में 1 - x कर देगा। ये क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्या करिएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना था, क्या करिएगा, तो देखिए अब एक चीज कर लीजिएगा, क्वेश्चन तो रहेगा x में, ठीक है, तो x में अगर जो रहेगा ना, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि क्वेश्चन अभी x ना दे करके आपको लिखा हुआ थीटा में या y में, क्वेश्चन y में दे देगा, क्वेश्चन y में दे देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो देखिए tan इनवर्स है, tan इनवर्स है √1 + sin x, यहाँ √1 + y है, और माइनस √1 - sin x, यहाँ √1 - y, मतलब y के बदले यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, साइन दिख रहा है, sin x दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो हम लोग पुट करके बनाएंगे। क्या पुट करेंगे, देख लीजिए, पुट कर देंगे, पुट y = साइन, चाहे तो आप x पुट करके बना दीजिए, चाहे तो साइन 2x पुट करके बना दीजिए, ठीक है। अगर x पुट करके बनाएंगे तो साइन x पुट जैसी ही होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा गया रूट अंडर, यहाँ से आपको इसके बाद क्या कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा छाप लेना है, ठीक है। ये छपा जाएगा क्वेश्चन आपका, ये पूरा का पूरा ऐसी छपा जाएगा। क्या करना है, खाली y की जगह पे क्या कर देना है, साइन x पुट करना है, तो ये आपका हो जाएगा 1 + y sin x हो जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा। उसके बाद सारा का सारा काम यहाँ पे ये करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जो देख लीजिए, देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, साइन cos 10 हो गया, tan इनवर्स 10 x/2 हो गया, तो यहाँ से x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देख लीजिए, यहाँ के बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, यहाँ ऐसा क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कर दीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 5 कर दीजिए इसका, ये आप छोड़ दीजिए यहाँ पे, यहीं से हम लोग कर लेंगे आंसर, यहीं से ऐसा दे देगा, तो क्या कर लेना, पुट y = साइन, तो ये आपका ये चलेगा, पूरा का पूरा वही काम करेंगे। इसको हम लोग x/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 × x लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। माने क्या थे, y = क्या माने थे, साइन x, ठीक है, y = साइन x माने थे, तो x = क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। तो जहां x है ना, यहीं पे लिख दीजिए x = क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स y हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमको लास्ट में चेंज करना, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन था आपका y वेरिएबल में था, यहाँ x में था, हम लोग y के बदले में पुट किए थे साइन x, तो लास्ट में क्या करना है ना, पुट करके y में इसको ले आना है। आप बोलेगा कि डिफ्रेंशिएट करिए, ऐसे तो इसका आंसर हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेगा तो यही हो गया,
डिफरेंशिएट करने के लिए बोला था डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, इंटीग्रेट करने के लिए बोला था इंटीग्रेट कर दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब क्वेश्चन मान लीजिए इसका 6 में ये कर लीजिए। देखिए क्या करना है, 6 में 6 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यहां पर ना अब x कर दीजिए सिर्फ। एक दूसरा मेथड भी अभी देख लीजिए पहले। x यहां पर x करेंगे, x यहां x, ये x रहता तो क्या होता पुट, तो x रहेगा तो हम वेरिएबल तो चेंज करके पुट करेंगे। यहां पर पहले y था तब साइन x पुट कर रहे थे x में। अब यहाँ अगर जो x रहा ना, क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर x ही करके रहता है। अगर x रहा तो यहाँ साइन x ना पुट करके साइन थीटा पुट कर देंगे। साइन थीटा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ थीटा हो जाएगा। यहाँ पर x तो थीटा कर दीजिए, 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 थीटा थीटा, यहाँ पर थीटा, आई थीटा हो जाएगा। यहाँ थीटा, थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, थीटा 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 थीटा, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा थीटा थीटा, ये थीटा, ये थीटा थीटा, सब जगह x के बदले में क्या कर देना है, थीटा कर देना है और रिजल्ट हमको ले आना है थीटा। ये सिर्फ चेंज कर देना है, थीटा हो गया, ये थीटा थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा, सारा x जो है कन्वर्ट हो जाएगा थीटा में। यहाँ थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा और ये थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इजिकल टू साइन थीटा माने, x इजिकल टू साइन थीटा, तो थीटा इजिकल टू निकाल लीजिएगा, थीटा इजिकल टू साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो यहाँ साइन इनवर्स x हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन एक और हम मेथड से इसको बना रहे हैं। चलिए अब x रहेगा ना तो चाहे तो साइन 2 थीटा पुट करके बना लीजिए, चाहे तो साइन थीटा पुट करके बना लीजिए, ठीक है। चाहे तो सिर्फ x रहा तो दूसरा मेथड भी है, मेथड 2 चेंज कर, मेथड 2 में हम लोग कर लेंगे। मेथड 2 में मेथड 2 कर लेते हैं। मेथड 2 में क्या करेंगे ना, पुट कर देंगे इसमें x के बदले में cos 2 थीटा। cos 2 थीटा पुट करने से ना क्वेश्चन ये ज़्यादा आसानी से बन जाता है। चलिए तो कैसे बनेगा देख लेते हैं हम लोग। इसको इरेज पहले कर देते हैं। इस क्वेश्चन को इधर लिख लेते हैं हम लोग। राइट, क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा था, 5 की 6, मान लीजिए कि आपको 5A चल रहा था। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये 5 का ये 7 नंबर शायद था, 6 नंबर था, देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। टेन इनवर्स है रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, रूट 1 प्लस एक्स और रूट 1 माइनस एक्स, ये है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे ना,
साइन पुट करने से थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, लेकिन x के बदले में अगर पुट कर दिया जाए cos 2 थीटा तो थोड़ा आसानी से बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, आंसर में हम लोग लिखेंगे तो tan इनवर्स 1 प्लस x के बदले ना cos 2 थीटा लिख दीजिएगा, लिख दीजिए। और हो जाएगा 1 माइनस x से पहले लिख दीजिए x, आइए 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस यहाँ 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा और माइनस, एक जगह माइनस रहेगा तो एक जगह प्लस रहेगा, यहाँ पर दे देगा 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस में रहेगा, और यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस ये रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा होगा। जहाँ जहाँ x था वहाँ पर क्या पुट कर दे, cos 2 थीटा। तो हम फार्मूला बताए आपको, 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताए 1 माइनस cos 2 थीटा होता है। ये फार्मूला बताया आपको, नहीं याद है तो आप लिख लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये क्या हो रहा है 1 प्लस cos थीटा, तो ये 2 cos स्क्वायर रूट में, रूट है तो रूट लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा, हाँ माइनस में 1, ये 2 माइनस वाला तो माइनस वाला ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, और रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा √2 cos थीटा का स्क्वायर था तो इसलिए बाहर हो गया रूट से, ये √2 साइन थीटा, यहाँ भी √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा, जब स्क्वायर था साइन थीटा cos थीटा तो बाहर कर दिए रूट से, √2 ऊपर से और नीचे से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा, अब बाई में cos थीटा प्लस साइन थीटा है। देखिए ऐसा था तो हम पहले क्वेश्चन बता दिए थे क्या करना, ऊपर में cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, ऊपर माइनस रहेगा या तो नीचे प्लस रहेगा, ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस रहेगा। तो कैसे बनाते हैं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर cos थीटा से डिवाइड करके हम लोग बनाते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए tan इनवर्स आइए cos थीटा माइनस साइन थीटा, अब बाई में cos थीटा प्लस साइन थीटा, अब बाई में cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए ये tan इनवर्स हो जाता है, cos बाई cos कैंसिल हो जाएगा। देखिए पीछे हम क्वेश्चन ये बता चुके हैं कैसे कैसे किए थे, ये इसको अलग अलग करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये साइन बाई cos tan हो जाएगा, और ये फिर इसके नीचे बांटेंगे cos 1 हो जाएगा, प्लस tan हो जाएगा, साइन बाई cos tan होता है। फिर क्या किए थे, tan इनवर्स इस 1 के बदले में लिखे गए थे tan पाई बाई, यहाँ है ना, देखिए ये यहाँ पर tan थीटा सिर्फ, तो इसको 1 इंटू tan थीटा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये 1 है तो tan पाई बाई 4 लिख दीजिए, और माइनस tan थीटा लिख दिया, बटे में 1 प्लस 1 के बदले लिखेंगे tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम लोग, इसको tan इनवर्स, ये लिखाएगा फॉर्मूला tan पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखाएगा, और tan इनवर्स tan कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा, और चूंकि थीटा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आंसर हमारे थीटा में आया, क्वेश्चन था हमको x में, तो चेंज करेंगे चूंकि आपको सिंस पुट क्या किए थे, x इजिकल टू cos 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos इधर आएगा तो cos इनवर्स x 2 थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा इधर 1/2 इंटू cos इनवर्स x हो जाएगा। तो लिख दीजिए पाई बाई 4 हो गया,
और थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे लिखेंगे 1/2 cos इनवर्स x। ये हमारा आंसर आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन 7वां कर दीजिए क्या, कॉट इनवर्स ना, टेन इनवर्स ना देकर के कॉट इनवर्स कर दीजिए। कॉट इनवर्स देखिए कैसे कितना क्वेश्चन आपको बन जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो सारा बन जाएगा। तो खाली कॉट को टेन इनवर्स को कॉट में चेंज कर दीजिए। कॉट में कॉट में कॉट में कॉट में कॉट में कॉट 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 यहां कर दीजिए कॉट। अभी कॉट में होगा ना, कॉट में होगा तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा ना, यहां पर देखिए क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी इसको लगा करके कॉट करना होगा। तो टेन से कॉट में कैसे होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉट π/2 माइनस थीटा होता है। तो लगाएंगे हम लोग, कैसे लगेगा देखिएगा बढ़िया से। कॉट इनवर्स ही बाहर है, लिख दीजिए कॉट इनवर्स। आई टेन कॉट लिखता है तो कॉट लिख दीजिए, ब्रैकेट लिखता है तो ब्रैकेट लिख दीजिए ये वाला, π/2 लिखता है तो π/2 लिखिए। अब माइनस थीटा का मतलब इतना पूरा, तो ब्रैकेट π/4 माइनस थीटा कर दीजिए और ये ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब करिए कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, तो बच्चा π/2 माइनस π/4 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा थीटा। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा π/4 हो जाएगा माइनस थीटा। अब थीटा का वैल्यू रख दीजिए। थीटा को यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पे लिखना तो लिख दीजिए क्या थीटा वैल्यू निकलेगा, क्योंकि आपका x इक्वल टू क्या है cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स x, पहले cos लाएंगे इधर, cos इनवर्स x होगा इधर 2 थीटा, और 2 चला गया तो 1/2 cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डाल दीजिए π/4 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया कॉट, यहाँ पर cos इनवर्स ये cos है, cos इनवर्स x हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए। सिंपलेक्स फॉर्म में चेंज करना है। टेन इनवर्स लिख रहा है √1 + x² - 1। अब बाई में x लिख रहा है, बाई में x लिख रहा है। एकदम बढ़िया से एकदम खूब प्रैक्टिस करिए, नहीं प्रैक्टिस रहेगा तो पूरा कैलकुलस खराब होगा। अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, 1 + tan² थीटा जो होता है रूट में ये होता है ये होता है सेक थीटा होता है। पढ़े सेक थीटा, पढ़े सेक थीटा, या पढ़े होंगे 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec थीटा होता है। पढ़े अगर कहीं भी 1 + x² नजर आए, 1 + x², तो यहाँ ये फॉर्मूला इस ऐसा टाइप का बनेगा। 1 रूट है तो रूट है, यहाँ भी 1 है तो 1 है, यहाँ प्लस है तो प्लस है, यहाँ पर क्या है x है तो यहाँ 10 है। तो ऐसा रहेगा तो पुट करेंगे, या फिर ये भी बन सकता है 1 + x के बदले कॉट है। तो पुट करेंगे, क्वेश्चन बनाने के लिए पुट करेंगे, याद रखना x के बदले चाहे tan थीटा, x के बदले में tan थीटा पुट करेंगे, चाहे x के बदले cot थीटा पुट करेंगे, तभी फॉर्मूला आएगा। और दूसरा कुछ पुट करेंगे तो फॉर्मूला नहीं आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और मान लीजिए 1 - x² रहता है,
तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या पुट कर सकते हैं याद रखिए। तो फार्मूला हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का 10वीं क्लास में पढ़े थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर रहता है थीटा, तब कॉस थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहता है तो साइन थीटा होता है। अगर माइनस रहेगा तब पुट करेंगे क्या, इसके जैसे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर था, चाहे तो पुट करेंगे एक्स के बदले में क्या कॉस थीटा, चाहे तो एक के बदले में साइन थीटा पुट करेंगे। याद रखिए माइनस रहेगा तो साइन या कॉस पुट करेंगे, अब प्लस रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो याद रखिए टेन चाहे कॉट पुट करके हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को। चलिए तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तब पुट कर दीजिए क्या, पुट एक्स के बदले में मान लीजिए क्या पुट कर दे, टेन स्क्वायर, ये टेन थीटा पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा टेन इनवर्स, आंसर में हम लोग ले लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स, जो चेंज हो जाएगा किस में चेंज होगा, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा, अब माइनस 1 है, अब बटे में एक्स मतलब टेन थीटा, इतना हो गया। तो क्या हो गया, टेन इनवर्स ये होता है सेक थीटा, माइनस 1 है टेन थीटा, सेक थीटा को चेंज कर दीजिए, सेक थीटा को चेंज करिए 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि 1 बाई सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा होता है, माइनस ये साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, टेन इनवर्स ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, बटे में साइन थीटा, ये कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कर दीजिए इधर टेन इनवर्स हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा, ये वाला कॉस कॉस तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 माइनस कॉस थीटा फार्मूला लगा देंगे, टेन इनवर्स, यहाँ पर बताए फार्मूला हम बताए 1 माइनस कॉस एक्स इजकल टू जो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और बताए साइन एक्स इजकल टू बताए 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे थीटा, तो थीटा कर दीजिए, क्या दिक्कत है, थीटा 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 थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा आंसर, ये टेन इनवर्स और 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और कर दिए नीचे क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ टेन इनवर्स कर दीजिए, ये बचा कॉस थीटा बाई 2 और नीचे साइन थीटा बाई 2 बचा, तो क्या होता है टेन इनवर्स कॉट थीटा बाई 2 होता है। अब कॉट को टेन में कैसे चेंज करेंगे, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि आपको कॉट को टेन में चेंज करना है तो क्वाड्रेंट प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, एक्स रहता था एक्स लिखते थीटा रहेगा तो थीटा रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ही तो बाहर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट इस ये कॉट है तो कॉट को 10 लिखता था 10 लिख दीजिए, ब्रैकेट लिखिए पाई बाई 2 लिखिए, थीटा थीटा तो थीटा लिखता है थीटा, तो यहाँ थीटा बाई 2 है तो माइनस थीटा बाई 2 है, 10 में 10 कैंसिल कर दिए, कितना हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब कर दीजिए जो पुट किए थे, पुट क्या किए थे